Hello students and friends, we today discuss the paper of co-curriculum first and health। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे और वो जो 35 क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको दोबारा देख सकते हैं। हम लोग आज चलेंगे सीधे उसके आगे 35 क्वेश्चन के आगे हम लोग चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा टारगेट है इस पेपर को खत्म करने का, तो हम लोग इस पेपर को आज खत्म करेंगे। अभी तक अपने पास कुछ क्वेश्चन है, मैंने 35 क्वेश्चन, मैं आपको याद दिला दूं, मैंने 35 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व कराया था और वो 35 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था हमारा, विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हिंदी में कहें तो किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे सार्वभौमिक दाता के रूप में यदि किसी को जानते हैं तो वो है हमारा ब्लड ग्रुप ओ था, जो कि एक प्रकार का यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ओ इसलिए यूनिवर्सल डोनर होता है क्योंकि इसके पास दोनों एंटीबॉडी ए और बी पाई जाती है, तो ये इसलिए एंटीजन ओ जो होता है वो सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। हमारा 36वां क्वेश्चन है, स्वास्थ्य नलिका में भोजन के प्रवेश को कौन रोकता है। मतलब हम जब खाना खाते हैं तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो स्वास्थ्य नलिका में भोजन को रोकने का काम करता है। तो हमारे बॉडी में एक पार्ट होता है खाद्य नली और स्वास्थ्य नली के पास, जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं, और यही वह हिस्सा है जो खाद्य पदार्थ को स्वास्थ्य नली में प्रवेश करने से रोकता है। तो ये हमारा 36वें का चौथा आंसर एपिग्लोटिस, ये सही आंसर है। 37वां क्वेश्चन हमारा है, द वे टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट एड आर। प्राथमिक चिकित्सा के समय संक्रमण से बचाव के तरीके हैं। हाथों को अच्छे तरह से धोना, दस्तानों और मास्क का प्रयोग करना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना। हाथों को अच्छे तरह से धोना, दस्ताने और मास्क का प्रयोग करना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना। तो मैं बता दूं ये भी ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। दैट इज आंसर नंबर 4 आपका पूरी तरह से सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो हम लोगों ने 37वां क्वेश्चन डिस्कस किया और 37वें क्वेश्चन का चौथा आंसर हमारा सही होने वाला है। इसका मतलब हम ये कहें आपसे कि सिर्फ हम चौथे आंसर को सही लगा दें, बाकी सारे आंसर ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। तो हम लोगों ने 37वें क्वेश्चन का आंसर लगाया आपके सामने उपरोक्त में से सही। अब हम लोग 38वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन है क्या। तो अगर मैं आपके सामने ये रखूं क्वेश्चन, तो मैं अगर आपके सामने ये क्वेश्चन 38वां क्वेश्चन आपके सामने टीवी स्क्रीन पर रखूं, आपके मोबाइल स्क्रीन पर 38वां क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें कह रहा है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये एक याद करने वाला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के फिक्स आंसर हुआ करते हैं। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं अभी जल्दी ही इसी महीने में बीता था ये, और ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य विषय कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये 10 अक्टूबर तक की कहानी हो गई। हम लोगों ने इस 38वें क्वेश्चन का आंसर आपके सामने रखा। हम लोग इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ चीजें भरनी है आपको। जैसे कह रहा है वह चरण है जिस पर प्रजनन प्रणाली क्रियाशील हो जाती है। 39 क्वेश्चन है आपका। 39वां क्वेश्चन है, वह चरण जिस पर प्रजनन प्रणाली क्रियाशील हो जाती है। तो दूसरा है यौवन। इसमें 4 ऑप्शन है, बचपन, यौवन, किशोरावस्था और वयस्कता। तो हम आपसे कहेंगे कि यौवन वो अवस्था है जब प्रजनन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस आंसर को हम सही लगा सकते हैं। अगर मैं इंग्लिश में आपसे बात करूं तो मुझे इंग्लिश में इसका आंसर देना होता तो मैं बोलता प्यूबर्टी इज द बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट ऑप्शन। इसका आंसर प्यूबर्टी होता, ये वाला ऑप्शन सही होता, दूसरा ऑप्शन। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो चलते हैं सर फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है पेपर के अकॉर्डिंग,
40वां क्वेश्चन, चिंता विकार कितने प्रकार के होते हैं? सर सवाल हमारा बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा सवाल है। कह रहे चिंता विकार कितने प्रकार के होते हैं? तो कह रहे चिंता विकार समझना है तो मैं बता दूं, अभिघातक तनाव के बाद के विकार, सामान्यकृत चिंता के विकार, फोबिया, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आंसर तो कभी सही ही नहीं हो सकता है। इसका ठीक और सटीक आंसर होगा सामान्यकृत चिंता के विकार। इसका यही और आखिरी सही जवाब होगा। तो अब हम लोग आगे, व्हाट आर द टाइप ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर? तो बोलेंगे जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर इज द बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। तो हम लोगों ने अब 40वां सवाल भी सॉल्व कर दिया है। हम लोग आगे चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। हमारे पास इसमें टीवी स्क्रीन पे 2 सवाल दिख रहे हैं। पहला है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी कॉल्ड? भोजन के शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहता है भोजन को शरीर में ले जाने की जो प्रक्रिया होती है वो बेटा सच में कहें तो इंजेक्शन होती है। ये वाला ऑप्शन सही होगा एकदम। हिंदी में इसको अंतःग्रहण कहते हैं। भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतःग्रहण कहलाती है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, मेडिकल ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अनुसार गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन को गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है? तो कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना? तो बोला कि सिर्फ 12 सप्ताह तक ये सुरक्षित माना जाता है। जो लोग भी इस क्वेश्चन को जानते होंगे, 1971 में जो एक्ट था उसमें ये कहा जाता है सिर्फ 12 सप्ताह तक के बच्चे को आप क्या कर सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के द्वारा सिर्फ 12 सप्ताह तक के बच्चों को ही सुरक्षित माना जाता है। 43वां क्वेश्चन हमारा है आज, गर्भ निरोधक की विधियां जो यौन संचारित रोगों को संचरण को रोकने में मदद करती है वो है क्या? तो 43वें का पहला और सबसे सटीक आंसर होने वाला है कि आप इसमें ये आंसर लगा सकते हैं बड़े आराम से, द मेथड ऑफ कंजर्वेशन विच हेल्प इन प्रिवेंटिंग द ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वो है वो। सीधे कौन सा लगाएंगे? पहला आंसर सही होगा। फिर उसके बाद है 44वां क्वेश्चन हमारा है, गैर आत्मघाती आत्मचोट NSSI को परिभाषित किया जाता है। 44वें का ये जो सवाल है, गैर आत्मघाती आत्मचोट NSSI के परिभाषित किया जाता है। इसमें से कई तरह के लोग कंफ्यूज रहते हैं, कभी कभी कुछ लोग लगाते हैं उपरोक्त सभी, और ये बिना आत्महत्या के इरादे के जानबूझ के खुद को घायल करना। ये आंसर सबसे सही है जो NSSI के को परिभाषित करता है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हम लोग 45वें क्वेश्चन पे होगा, चोट को ढकने से पूर्व हमें जांच कर लेना चाहिए। किस चीज की जांच कर लेना चाहिए? चोट को ढकने से पूर्व हमें चोट के कारण, घटना का क्षेत्र, चोट में कोई बाहरी पदार्थ उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आंसर है इसका बड़ा ही पेचीदा आंसर है और इसमें हम लोगों ने कोई आंसर अभी तक नहीं लगाया। आपको यदि कोई आंसर समझ में इसका आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप लोग। हम लोग अब इसके बाद सीधे 46 क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं। यहाँ पे भी ये आंसर बड़ा ही पेचीदा है। आंतरिक रक्तस्राव के कारण क्या हो सकते हैं? देखो भाई, आंतरिक रक्तस्राव के कारण अक्सर जो है हड्डियों का टूटना हो सकता है, हड्डियां ब्रेक हो सकती हैं। बट यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जैसे दवाइयों के प्रभाव से भी होती हैं। ज़्यादा दवाइयाँ खा लेंगे तो भी आप हार्ट अटैक के चांस हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स फट सकती हैं, सदमा हो सकता है, तभी इंटरनल ब्लीडिंग्स हो जाती हैं, जैसे कि मस्तिष्क में कोई समस्या हो गई। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से चौथा आंसर आप सही लगा सकते हैं। अगर इससे बेहतर कुछ समझ में आपको आए तो जरूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साबुन को पानी से हाथ धोने के लिए कितने सेकंड तक कर सकते हैं? तो भैया साबुन को हम लोग मोस्टली 20 सेकंड तक कहते हैं। वैसे एक प्रचार आता है लाइफ बॉय का, उसमें वो कहता है तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? उसमें एक बात कहती है कि धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, ये उसमें चलता है प्रचार में। तो साबुन को पानी से हाथ धोने की अवधि कितनी होनी चाहिए? 10 से 20 सेकंड की होनी चाहिए। ये आपका सबसे बेहतर आंसर होगा। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस के टॉपिक्स चाहिए तो आप हमारे वीडियो में जाके
जो हम सिलेबस पढ़ाते हैं जब, तो सिलेबस में आके आप चीज़ों को समझ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव पेपर आप तब बेहतर लगा पाएंगे जब आप उस टॉपिक को पढ़े रहेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे अच्छा मैं ऑप्शन दूंगा, हम लोग टॉपिक पर भी वीडियो बनाए हैं, आप टॉपिक के वीडियोस को जाके देखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, तब आसानी से आप पेपर सॉल्व कर पाएंगे। हम आपको फिर से ये बता दें कि इस बार परीक्षा समिति ने विश्वविद्यालय ने आपके एक पेपर है जो फर्स्ट एड हेल्थ, उसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कंपलसरी पेपर को करिकुलम के रूप में लाया है, जिसे मुझे और आपको पढ़ना है। मैं इसको पढ़ा रहा हूँ और इसमें मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कैसा कैसा पेपर आपके एग्जाम्स में आता है। हम लोग आगे सीधे 48वें क्वेश्चन की तरफ। 48 क्वेश्चन नंबर है, ज्वर किस यंत्र से मापा जाता है? बुखार मापने के लिए, हालांकि भोजपुरी गानों में इसका बड़ा ही तुम्हारा फीवर नाप लेंगे थर्मामीटर लगा के, ऐसे बहुत सारे भोजपुरी गाने हैं, कुछ तो अश्लीलता की श्रेणियों को पार कर जाते हैं। फिर भी हम लोग बता दें आपको कि बुखार नापने के लिए आज तक थर्मामीटर ही यूज किया जाता है। हालांकि कुछ भोजपुरी के हीरो हैं जो रिमोट से पता नहीं क्या क्या उठा देते हैं, फिर भी हम कोई बात नहीं करेंगे उनके ऊपर। हम लोग बता दें कि सिर्फ बुखार मापने के लिए और कोई रिमोट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थर्मामीटर से आप नाप सकते हैं। औसत हृदय चक्र पूर्ण होने में कितने सेकंड लगते हैं? औसत हृदय चक्र पूर्ण होने में मुझे बता दूं 0.8 टाइम लगता है, क्योंकि 0.3 सिस्टोल में लगता है और 0.5 डायस्टोल में लगता है। संकुंचन और शीतलन दो प्रक्रियाएं होती हैं हृदय में। संकुंचन में 0.3 सेकंड का समय लगता है और शीतलन में 0.5 सेकंड का लगता है। तो टोटल जो साइकिल्स होती हैं वो 0.8 सेकंड्स की होती हैं। तो ये बहुत बेहतर आंसर है। तो औसत हृदय चक्र पूर्ण होने में 0.8 सेकंड लगता है। एवरेज कार्डियक साइकिल टेक प्लेस हाउ मेनी सेकंड्स ऑफ द कंप्लीट? 0.8 सेकंड लगता है। खत्म। तो पांचवा, शिशु का लिंग निर्धारण होता है कब? तो भैया शिशु का लिंग निर्धारण करना है, हम आपको बता दें शिशु का लिंग जो है ना तो उसकी माता करती है, और आजकल लोग है माताओं पे बड़ा प्रेशर क्रिएट करते हैं कि लड़का नहीं हो रहा है, लड़का नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कोई भी महिला इसके लिए जिम्मेदार नहीं होती है, इसके लिए पुरुष के सेक्स क्रोमोसोम जिम्मेदार होते हैं। यदि उस बच्चे में XY क्रोमोसोम है, XX क्रोमोसोम है, वो निर्धारित करता है कि उस बच्चे का लिंग कैसा होगा, वो मेल होगा कि फीमेल होगा। तो कहीं भी कतई जो है महिला या स्त्री इसके लिए जिम्मेदार नहीं होती है। तो हमारा शिशु का लिंग निर्धारण होता है, आंसर सबसे बेहतर है, क्रोमोसोम्स द्वारा होता है। व्यक्तिगत संपर्क से होने वाले रोग कौन से हैं? मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने से। एक दूसरे के संपर्क में आने से आपको बता दूं हमेशा संक्रामक रोग होते हैं, HIV होते हैं, इस तरह के रोग होते हैं जिनको संक्रामक कहते हैं। अब कॉन्टेजिनियस एक रोग है यहाँ पे। व्हाट इज द, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, रोगों को अध्ययन के लिए कौन सी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो रोगों को अध्ययन करना है आपको, तो रोगों को अध्ययन करने के लिए मैं बता दूं पैथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार आया है, बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि रोगों के अध्ययन के लिए तकनीकी शब्द है, तो बोलेंगे पैथोलॉजी। यहीं जाएंगे तो ब्लड टेस्ट होगा और रोगों की जानकारी आपको मिलती है। तो आइए हम लोग फिर बिना लेट किए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे दो क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आघात के लक्षण है, सिम्टम ऑफ शॉक, सबसे बेहतरीन लक्षण है सिम्टम। आपको बेचैनी महसूस होगी और जिस दिन आपको बेचैनी महसूस हो समझिए कि आप किसके अंडर में हैं, आप शॉक के अंडर में। बीमार व्यक्ति को देखभाल से पूर्व हाथ धोना चाहिए, तो किससे हाथ धोना चाहिए? पानी से धोना चाहिए, साबुन से धोना चाहिए, साबुन व पानी से, मिट्टी और पानी से हाथ धोने की कई आवश्यकता है। तो भैया हम बता दें हमेशा साबुन से धोइए हाथ और अच्छे साबुन से हाथ धोइए, ये आंसर सही होगा। थोड़ी सी बातें और करते हैं आपके साथ हम लोग, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ अंत तक और जानिए 70 के 70 क्वेश्चन का जवाब क्या होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हर बार रिपीट किए जाते हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए अगर आपको सीखना है और इस बार की परीक्षा में अगर पास होना है आपको।
आपके पास 55वां सवाल है, 55 सवाल। कपाल तंत्रिकाएं होती हैं कितनी? कह रहे कपाल तंत्रिकाएं किसी भी बायो के बच्चे से पूछेंगे वो बताएगा 12 जोड़ी, 12 पेयर। क्रैनियल नर्व्स कितनी होती है? 12 पेयर होती है। अस्थमा रोग संबंधित है। अस्थमा कब होता है? जब आप खांसते हैं तो अस्थमा होता है ना। तो अस्थमा रोग संबंधित है किससे? फेफड़े से। यार पैर से तो हो नहीं सकता, लीवर से हो नहीं सकता, गुर्दे से हो नहीं सकता। दारू वारू पियोगे तो गुर्दा वाला समस्या होता है। तो लंग्स इज द बेस्ट पार्ट। किसके लिए बेस्ट पार्ट है सर? अस्थमा के लिए। अगला 57वां क्वेश्चन है, पट्टी किस रेशे से निर्मित होती है? पट्टी बनाने के लिए, तो भैया पट्टी बनाने के लिए सब कुछ लगा सकते हैं, कोई एक चीज का पट्टी नहीं बनता है। तो इसलिए हम लोग क्या किए सर? सब आंसर काट दे रहे हैं। सवालों पूछे वाला गलत गलत सवाल पूछ लेता है, ओके बुझाता नहीं है कौन सा आंसर सही है। 58वां सवाल, किस विटामिन का रक्त से सबसे करीबी संबंध है? भैया केकर संबंध करीबी है? कह रहा विटामिन के का। विटामिन के का जो संबंध है, अब सबका सबके साथ संबंध होता है, तो इसका किसके साथ संबंध है सर? रक्त के साथ संबंध है। तो विटामिन के आंसर आपका सबसे बेहतरीन और सबसे सही आंसर होगा विटामिन के। सड़क पर हमें कहाँ चलना चाहिए? भैया बीच में चलोगे तो पारा हो जाओगे, बीच में मत चलो। कहाँ चलना चाहिए सड़क पे? तो सड़क पे चलने के लिए मेरे भाई सड़क के किनारे सफेद लाइन के बाद एक हिस्सा बच जाता है जिसको फुटपाथ कहते हैं। हमेशा सड़क पे ऑन द फुटपाथ चलना चाहिए आपको, तो सड़क पे फुटपाथ पे चलें। 60वें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। 60वां क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थिति में आप क्या करेंगे? भैया आपातकालीन स्थिति में आप क्या करेंगे? तो डॉक्टर को बुलाने से पूर्व प्राथमिक चिकित्सा, ही चैप्टर है वही है, पेपर है वही है। प्राथमिक चिकित्सा करेंगे सर, फर्स्ट एड करेंगे सर। गिव द फर्स्ट एड बिफोर द कॉलिंग डॉक्टर, ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। हम लोग और कंटिन्यू करने वाले हैं। 61 क्वेश्चन है, अस्थमा मुख्यतः इसको स्थायी हानि पहुंचाता है। अस्थमा हानि किसको पहुंचाएगा? फेफड़े को पहुंचाएगा, सिंपल सी बात है सर। सर वहीं पे होता है, उसी की वजह से होता है। तो लंग्स को डैमेज करेगा। किसको डैमेज करेगा? लंग्स को डैमेज करेगा। खत्म हो गया। कंपाउंड फ्रैक्चर होते हैं, तो कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर मतलब पूरी तरह खुले होते हैं। ओपन फ्रैक्चर को कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। तो पढ़ लीजिए आप लोग, और अच्छे से पढ़ना। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारा जो वीडियो आने वाला है टॉपिक पे लेक्चर का, उसको जाके पढ़ें। ये सारे क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपको आते रहे पहले से, उसके लिए हमारा जो है वीडियो पर देखें जो हमने टॉपिक को डिटेल किया है। ड्रेसिंग का क्या लाभ है? सबसे ज्यादा लाभ देखना है ड्रेसिंग का आपको। तो क्या उपरोक्त सभी हो सकते हैं, जो रक्तस्राव को नियंत्रित करता है, रक्तस्राव को रोकता है, घाव को देखभाल करता है, घाव पे दोबारा घाव नहीं लगने देता। मतलब उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, सारे आंसर सही होंगे। पुरुषों के लिए किन गुणसूत्रों की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 64, किन गुणसूत्रों के लिए? भैया पुरुषों में भैया 2 गुणसूत्र होते हैं, एक यक्ष होता है, एक वाई होता है। अगर यही होगा तो वो पुरुष होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा? यक्ष से रहेगा तो फीमेल रह जाएगा, ट्रिपल एक्स हो जाएगा तो कुछ और हो जाएगा। शरीर का तापमान सामान्यतः होता है, शरीर का तापमान मैं बता दूं आपको 35 से लेके 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में होता है। और यहाँ पे आपका ये दूसरा आंसर सही होगा, क्योंकि ये 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। पुरुष में हार्मोन्स कहलाता है। पुरुष का हार्मोन्स मेरे भाई चौथा हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसी को पुरुष हार्मोन्स कहते हैं। ये रहा आंसर आपका सही, टेस्टोस्टेरोन। कह रहा है कि महिलाओं के प्रजनन क्षमता संबंधित विटामिन कौन सा है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो महिलाओं के प्रजनन क्षमता से संबंधित है? तो कहते हैं विटामिन B9। जो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, औरतों को दिए जाते हैं, उसमें कहता है विटामिन B9 इज रिलेटेड टू फर्टिलिटी इन द वुमेन। सिम्टम ऑफ फूड पॉइजनिंग, क्या फूड पॉइजनिंग के हो सकते हैं? सभी आंसर सही है फूड पॉइजनिंग के। ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है। हम लोग चलना है 69 क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट डिग्री बर्न्स को प्रभावित करता है कौन? कई डिग्री होती है बर्न की, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। एपिडर्मिस, जो ऊपरी लेयर होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। और एपिडर्मिस को प्रभावित करने वाला कौन सा होता है? तो फर्स्ट डिग्री बर्न्स में कहाँ आता है बेटा? हम लोग एपिडर्मिस की बात करते हैं। शरीर के सभी हिस्सों में CO2 युक्त रक्त कौन कौन सी वाहिकाओं द्वारा पहुंचाया जाता है? CO2 युक्त भैया एक धमनी होता है, एक कोशिका होता है, कोशिका नहीं पहुंचाती है। धमनी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन लेके दौड़ती है, सिरा जो है वो CO2 लेके दौड़ती है। आपसे सवाल क्या पूछा गया? सवाल यही पूछ रहा है ना, शरीर में किस सभी हिस्सों में CO2 युक्त ब्लड, तो CO2 युक्त ब्लड कौन पहुंचाता है? कोशिका। कोशिका तो आंसर है, गलत हो जाएगा।
शिराएं, शिराएं पहुंचाती है। शिराएं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेन कहते हैं। वेन concede CO2 containing blood, artery concede O2 containing blood, that the answer is when carry the CO2। ओके, तो आपका सिराओं वाला आंसर सही हो जाएगा, बहुत इसमें सोचना नहीं है, ये तो नॉर्मल साइंस है। 71वां सवाल चल रहा है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण NFHS 5 में शामिल नहीं है, HIV परीक्षण शामिल नहीं है। HIV परीक्षण कहाँ नहीं शामिल है? तो याद कर लीजिए, NFS 5 में HIV समीकरण नहीं फॉलो करता है। निम्न में से कौन यौन संरचित रोग नहीं है? भैया कौन सा रोग नहीं है? सुजाक, एड्स, क्षय, उपदंश, कौन सा नहीं है? सवाल है कौन सा नहीं है, तो मैं बता दूं आपको, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस रोग जो है अधिक खांसी आने से होता है। यह जो रोग है वो मेरे भाई रिलेटेड नहीं है, किससे? यौन से रिलेटेड नहीं है, सेक्सुअली रिलेटेड डिजीज नहीं है। 73 क्वेश्चन, व्हाट आर द सिम्टम ऑफ द 3rd डिग्री बर्न? हमने डिग्री ऑफ बर्न बहुत अच्छे से डिस्कस किया है वीडियो लेक्चर में, उसको जाके पढ़ लेंगे आप। तृतीय जलने के लक्षण, बुरी तरह से जलना, कोई दर्द नहीं, ये वाला आंसर सही होगा। तो सबसे पहला आंसर, चार्ड स्किन, नो पेन। और ये रहे आखिरी के 2 क्वेश्चन, क्योंकि इस बार मैं आपको बता दूं पेपर पैटर्न बदल चुका है, वो 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये प्रीवियस पेपर हमने डिस्कस किया तो 75 मार्क्स के हैं, 100 मार्क्स के पेपर्स आने वाले हैं इस बार, तो और तैयारी कर लीजिए। वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखिए, मेरे लेक्चर वीडियो को आराम से देखिए ताकि 100 के 100 क्वेश्चन आप लगा सके। हम लोग ये पेपर लेके आए हैं, इसका एक हिस्सा ऑलरेडी एक वीडियो में आपको प्रोवाइड किया गया है, हम एक पेपर सेट और आपके लिए लेके आएंगे, उसको सॉल्व कराएंगे। 74वें क्वेश्चन की तरफ देते हैं, हृदय में कितनी परतें होती हैं? सबसे बड़ा सवाल, हृदय में कितनी परतें होती हैं? तो हृदय में कुल 3 परतें होती हैं, 3rd आंसर सही है। मानव शरीर में बोन मैरो कहाँ स्थित होता है? बोन मैरो कहाँ स्थित होता है? बोन मैरो स्थित होने की कहानी है फीमर, जो सबसे लंबी जांघ की हड्डी होती है, वहीं पे बोन मैरो पाया जाता है। ये रही सर आंसर, चौथा आंसर इसका सही है। और इस प्रकार से हम लोगों ने पेपर को सॉल्व किया। हमारा पेपर 2 हिस्सों में सॉल्व हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि पेपर को आप खुद बताएं आंसर, तो उसके लिए मेरे लेक्चर वीडियो को देखें और फिर पेपर सॉल्व करें। इस बार की परीक्षा में 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव पेपर आने वाले हैं, ये 75 का नहीं चलेगा, ठीक है? किसी भी प्रकार का मिड टर्म परीक्षा नहीं होगी आपकी, सीधे 100 नंबर का पेपर होने वाला है। अगले महीने में आपका पेपर है, इसलिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें और लेक्चर वीडियो को जरूर देखें। धन्यवाद आप सभी का।